डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास अस्सलामु अलैकुम। जी डियर तालिब इल्म्स, हमारा इल्म शहरियत का आज लेक्चर नंबर 10 है और मौजू चल रहा है हमारा वफाकी तर्ज़ हुकूमत, व्हाट इज़ फेडरल गवर्नमेंट। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना कि फ़ेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, वफाकी तर्ज़ हुकूमत क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वफाकी तर्ज़ हुकूमत एक ऐसा तर्ज़ हुकूमत होता है जिसमें अख्तियारात दो हिस्सों में तकसीम होते हैं। एक अख्तियारात मरकज़ी हुकूमत के पास और एक अख्तियारात सूबाई हुकूमत के पास होता है। और पाकिस्तान के अंदर भी डियर स्टूडेंट्स ऐसा ही निज़ाम हुकूमत चल रहा है। एक मरकज़ी हुकूमत है जिसका सरबरा वज़ीर आज़म होता है, जो कि इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ हैं, और चारों सूबों के अंदर सूबाई हुकूमतें हैं और उनके सरबरा जो हैं हर सूबे का चीफ मिनिस्टर यानी वज़ीर आला है। और पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसका वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा है इस वक्त। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो निज़ाम हुकूमत होता है हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, इससे कौमी इत्तेहाद को फ़रोग़ मिलता है और बेहतरीन सिस्टम चलता है और मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसके खूबियों का जायज़ा लेते हैं। लेक्चर के हमारे आज के मकासद क्या हैं। नंबर 1, इस लेक्चर के बाद आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वफाकी तर्ज़ हुकूमत की क्वालिटीज़ को आप समझ सकें और वफाकी निज़ाम अहमियत आप अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकें और शार्ट सवालात हल करने के भी आप काबिल हो सकें। ये स्टूडेंट्स, वफाकी तर्ज़ हुकूमत की क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या खसूसियात हैं, क्या खूबियाँ हैं, तो आइए इनका जायज़ा लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, इख्तियारात की मुनसफ़ाना तकसीम हो जाती है। ये स्टूडेंट्स, वफाकी तर्ज़ हुकूमत में किसी इकाई को, किसी सूबे को कोई एतराज़ नहीं होता। आईने के मुताबिक, आईने पाकिस्तान के मुताबिक या किसी भी स्टेट के आइन के मुताबिक अख्तियारात जो हैं वो मुनसफ़ाना तौर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यानी वफाकी निज़ाम हुकूमत में अख्तियारात वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान तकसीम होते हैं, जिससे अख्तियारात का नाजायज़ अर्तकाज़ नहीं होता, यानी किसी को कोई कंप्लेन, शिकायत या एतराज़ नहीं होता और यूँ यूनिटी रहती है और कोई भी किसी किस्म की तहरीक, कोई परेशानी और ख़िलाफ़ वर्जी नहीं होती मरकज़ के ख़िलाफ़। तो ये एक पहला बड़ा फ़ायदा होता है इस किस्म के निज़ाम हुकूमत में कि अख्तियारात की तकसीम बेहतर तरीके से और मुनसफ़ाना अंदाज में हो पाती है। नंबर 2, डियर स्टूडेंट्स, सेकंड वन, मुकामी मसाइल का बेहतर हल। देखें, हर इकाई का एक अपना क्राइटेरिया है। पंजाब में पंजाबी ज़बान बोली जाती है और पंजाबी लोगों का एक अपना बिहेवियर है, एक अपना क्राइटेरिया है, एक अपना तर्ज़ ज़िंदगी है। तो इस तरह के निज़ाम हुकूमत में चूँकि अख्तियारात दो हिस्सों में तकसीम होते हैं, सूबाई खुद मुख्तारी होती है, तो हर सूबा अपने मसाइल कि उसकी क्या प्रायोरिटी है, वहाँ पे उसको कौन से काम करने चाहिए, वो उस तरफ तरजीह देता है और यूँ सूबा तरक्की की राह पर गामज़न होता है। तो ये दूसरा बड़ा बेनिफिट होता है कि मकामी मसाइल हर सूबे के अपने अपने हैं और सूबाई खुद मुख्तारी के तहत वफाकी तर्ज़ हुकूमत के मुताबिक वो अख्तियारात को बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं। यानी सूबाई हुकूमतें अपने इलाके के मसाइल को बेहतर जानती हैं, इसलिए उनका हल भी वो बेहतर अंदाज से कर पाती हैं। ये दूसरा बड़ा बेनिफिट होता है इस फेडरल सिस्टम का। और थर्ड वन क्या है जी, कौमी इत्तेहाद का फ़रोग़। यानी वफाकी तर्ज़ हुकूमत में यूनिटी बढ़ती है, इत्तेहाद बढ़ता है, कौमी इत्तेहाद फैलता है। ठीक है जी। वफाकी निज़ाम हुकूमत मुख्तलिफ़ ज़बानों, सकाफ़तों और कमीतों को एक मुल्क में मुत्तहिद रखता है। यूँ मुल्क के अंदर यूनिटी, इत्तेहाद कायम रहता है और आपको पता है कि इत्तेहाद ही के ज़रिए मुल्क और कौम तरक्की कर पाते हैं। ठीक है जी। कायदे आज़म के फरमुदात के मुताबिक कि हमें पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान के झगड़ों से बालातर होकर सोचना है। हम सब पाकिस्तानी हैं और उससे भी बढ़कर हम मुसलमान हैं। तो ये इत्तेहाद चाबी है कामयाबी की। कोई भी कौम यूनिटी के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। जब इत्तेहाद टूट जाएगा तो मुल्क टूट जाएगा और इसकी एग्जांपल तो हमारे साथ 1971 का सानिया मशरकी पाकिस्तान हमारे मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट, तीसरा बड़ा बेनिफिट कौमी इत्तेहाद का फ़रोग़ पाना है इस
फेडरल सिस्टम के तहत। तो ये तीसरी बड़ी खूबी है इस निज़ाम हुकूमत की। चौथा पॉइंट जो है कि जमहूरियत का इस्तेहकाम। इस निज़ाम हुकूमत में जमहूरियत मजबूत होती है, और जमहूरियत मजबूत होती है इसका मतलब यह है कि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होता है। यानी सूबाई हुकूमतों की मौजूदगी से आवाम को ज़्यादा नुमाइंदगी मिलती है और जमहूरियत मजबूत होती है। तो जमहूरियत दुनिया का बेहतरीन तर्ज हुकूमत है, अवामी हुक्मरानी होती है। तो अवामी हुक्मरानी में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होता है। ये चौथा बड़ा बेनिफिट होता है वफाकी तर्ज हुकूमत का। ये स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे, इंतज़ामी सहूलत। पाँचवा बेनिफिट क्या है, पाँचवीं खूबी क्या है फेडरल गवर्नमेंट की, वफाकी तर्ज हुकूमत की, वो है इंतज़ामी सहूलत। बड़े ममालिक में तमाम मामलात एक ही हुकूमत के लिए चलाना मुश्किल होता है, इसलिए इख्तियारात की तकसीम इंतज़ामी आसानी पैदा करती है। ये स्टूडेंट इसकी मिसाल ऐसे ही है, जैसे एक क्लास हो, उसके 80 स्टूडेंट्स हों, 80 स्टूडेंट्स को 7 टीचर्स टीच कर रहे हों, तो ज़रा पढ़ाना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनका चेक एंड बैलेंस करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप उसके 2 सेक्शन बना दें और 40-40 स्टूडेंट डिवाइड कर दें, तो 7 की बजाय 14 टीचर्स आ जाएं, 7 उधर और 7 उधर, तो आप इजीली समझ पाएंगे कि इस तरह वो निज़ाम क्लास का बेहतरीन चल पाता है। ठीक है जी, बच्चों को अंडरस्टैंड करना, उनका चेक एंड बैलेंस करना आसान होता है। तो यही अख्तियारात को 2 हिस्सों में तकसीम करने का बेनिफिट स्टेट को होता है कि इंतज़ामी तौर पर हैंडल करना स्टेट को इंतहाई बेहतर और मुनासिब होता है। लिहाजा इस लिहाज से भी ये एक बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है। ये 5वां बड़ा फ़ायदा होता है फेडरल गवर्नमेंट में। नंबर 6 पे आ जाते हैं, सूबाई खुद मुख्तारी। तमाम इकाइयों को सूबाई खुद मुख्तारी हासिल होती है। हर सूबा आइन के मुताबिक अपने मामलात में ख़ुद फ़ैसले करने का हक़ रखता है। हर सूबे को फेडरल पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। वो अपना आइन ने जो इख्तियारात दिए हैं, वो अगर सरहद वाले और तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, KPK वाले, बलूचिस्तान वाले और तरीके से कर रहे हैं, पंजाब और तरीके से कर रहा है, तो किसी को कोई इतराज़ नहीं होता, क्योंकि हर सूबे का अपना अपना सिस्टम है, अपना अपना निज़ाम है, अपना अपना क्राइटेरिया है, अपनी अपनी तरजीहात है। तो सूबे आज़ाद होते हैं अपनी अपनी तरजीहात के मुताबिक अपने मामलात को हल करने में। यूँ उन्हें सूबाई खुद मुख्तारी हासिल होती है और यूँ मुल्क जो है तरक्की की राह पर गामज़न होता है। तो ये छठा बड़ा फ़ायदा होता है फेडरल सिस्टम के अंदर। नंबर 7, अवामी शिरकत। ये स्टूडेंट्स 7वीं बड़ी खूबी वफाकी तर्ज हुकूमत की, फेडरल गवर्नमेंट की क्या है, अवामी शिरकत। मकामी सतह पर अवाम हुकूमती अमूर में ज़्यादा मौसर अंदाज में हिस्सा लेते हैं। अवाम में दिलचस्पी पैदा होती है, जोश जज्बा शौक़ पैदा होता है, और इलेक्शन में एक गहमा गहमी होती है। ठीक है जी, और अवामी जोश और जज्बे से मुल्क और कौम आगे बढ़ता है। तो ये 7वां बेनिफिट होता है फेडरल सिस्टम का। नंबर 8, वसाइल का बेहतर इस्तेमाल। ये स्टूडेंट्स हर सूबा अपने वसाइल को मकामी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है, उसको किसी की तरफ देखना नहीं पड़ता। ये 8वां बड़ा फ़ायदा होता है फेडरल गवर्नमेंट का। तो ये स्टूडेंट्स वफाकी तर्ज हुकूमत की ये हमने चंद क्वालिटीज़ खूबियाँ पढ़ी। अब इसके अहम निकात का हम जायज़ा लेते हैं। ये स्टूडेंट्स वफाकी निज़ाम में 2 सतहों की हुकूमत होती है। एज़ यू नो दैट, आइन अख्तियारात की तकसीम का तयन करता है। वो अख्तियारात जो मरकज़ और सूबों के पास होते हैं, उसका तयन वो अख्तियारात आइन ने दिए होते हैं, और आइन में हर चीज़ दर्ज होती है। जिस तरह कि हमारा 1973 का आइन है मुल्क में, उसमें तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि हमारा आइन तहरीरी आइन है। वफाक और सूबे आइन के मुताबिक अपने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं। कौमी इत्तेहाद और सूबाई खुद मुख्तारी वफाकी निज़ाम हुकूमत की बुनियादी खसूसियत है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अहमियत होती है फेडरल गवर्नमेंट की। अब MCQs की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट वन है, वफाकी निज़ाम में इख्तियारात तकसीम होते हैं वफाक और सूबों के दरमियान। नंबर 2, वफाकी निज़ाम की एक बड़ी खूबी क्या है, इख्तियारात को तकसीम कर दिया जाता है। नंबर 3, सूबाई हुकूमत किस मकसद के लिए अहम होती है, मकामी मसाइल के हल के लिए। नंबर 4, वफाकी निज़ाम जमहूरियत को मजबूत करता है। नंबर 5, वफाकी निज़ाम ज़्यादा मौजू होता है
بڑے اور متنوع ممالک کے لیے، بڑے ممالک کے لیے یہ زبردست ہوتا ہے، لائک پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اس طرح کی بڑی ریاستوں کے لیے، چائنا وغیرہ۔ یہ اسٹوڈنٹس یہ تھے MCQs جو کہ آپ نے ہوم اسائنمنٹ کے طور پہ کرنے ہیں، اور یہ شارٹ کویسچن ہیں جن کو آپ نوٹ کر لیں، ان کو بھی آپ نے ابو لیکچر سے سرچ کر کے اس کو یاد کرنا ہے۔ نمبر 1، وفاقی طرز حکومت کیا ہوتا ہے، اس کو بار بار ایکسپلین کیا جا چکا ہے، اوپر آپ اس کو دیکھیں اور اس کو قلم بند کریں۔ نمبر 2، وفاقی نظام کی 4 خوبیاں، اوپر خوبیاں کا 8 بیان کی ہوئی ہیں، ان کے 4 آپ نے آؤٹ لائن لکھ دینی ہے۔ نمبر 3، صوبائی خود مختاری کی وضاحت کریں، تو وہ آپ نے اپنے الفاظ میں کرنی ہے۔ نمبر 4، وفاقی نظام میں اختیارات کی تقسیم کیوں ضروری ہے۔ نمبر 5، وفاقی نظام میں قومی اتحاد کو کیسے فروغ ملتا ہے۔ یہ 5 آپ نے یہ اسٹوڈنٹس شارٹ کویسچن کرنے ہیں۔ تو یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم وفاقی طرز حکومت کی کچھ خامیاں بھی پڑھیں گے۔ یہ اسٹوڈنٹ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔